नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माय प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका किस तरीके से आपका होता है, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम आपका रन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम हमारा रन करना स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आपका उस प्रोग्राम को, आपका जो मेन प्रोग्राम है वो कॉल करेगा आपका इनिशियलाइजेशन रूटीन को। ठीक है, और इनिशियलाइजेशन रूटीन क्या करेगा, आपका सिमुलेशन क्लॉक को 0 पे सेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन रूटीन आपका क्या करेगा, आपका इवेंट लिस्ट को आपका इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, और आपका जो भी आपके स्टैटिकल्स काउंटर्स हैं उनको आपका क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। और उसके बाद वापस कहाँ जाएगा, आपका मेन प्रोग्राम में। अब आपका अब जो कंट्रोल है अब फिर से किसके पास है, आपका मेन प्रोग्राम के पास कंट्रोल है। ठीक है, चलो मैं इसको एक देख लेते हैं। देखें अब आप इसमें किस किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो आपका रन करता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, आपका प्रोग्राम को स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो कहाँ जाएगा, आपका जो आपका मेन बॉडी के पास, मेन प्रोग्राम के पास। दैट इज माय मेन प्रोग्राम। ठीक है, मेन प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा किसको, आपका कॉल करेगा आपका किसको, इनिशियलाइजेशन रूटीन को। तो मेन प्रोग्राम क्या करेगा, आपका सबसे पहले किसको कॉल करेगा, आपका इनिशियलाइजेशन रूटीन को। तो अब मेन प्रोग्राम ने किसको कॉल करा, आपका इनिशियलाइजेशन रूटीन। ये मेरा क्या है, आपका इनिशियलाइजेशन। तो मेन प्रोग्राम ने सबसे पहले आपका क्या करा, इन्वोक द, इन्वोक का मतलब है कॉल करना, इन्वोक द इनिशियलाइजेशन रूटीन। तो मेन प्रोग्राम ने किसको इनिशियलाइज करा, आपका सबसे पहले किसको कॉल करा, आपका इनिशियलाइजेशन रूटीन को कॉल करा। अब इनिशियलाइजेशन रूटीन आपका क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, आपका सेट सिमुलेशन क्लॉक एट 0। आपका सिमुलेशन क्लॉक को किससे सेट कर देगा, आपका 0 पे सेट कर देगा। मैंने अभी बताया था कि इन केस ऑफ नेक्स्ट टाइम एडवांस मैकेनिज्म, आपका जो सिमुलेशन क्लॉक है उसको हम कहाँ से इनिशियलाइज करते हैं, आपका 0 पे स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो कहाँ पे मूव, अगर आपका वो मूव कर रही है तो वो आपका क्या करेगी, आपका फर्स्ट आपका किस पे मूव करेगी, फर्स्ट मूव करेगी हमारा किस पे, आपका जो आपका इवेंट आपका हो रहा है। तो इसमें हमने क्या करा, आपका जो इनिशियलाइजेशन रूटीन है वो आपका क्या काम करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, आपका सेट सिमुलेशन क्लॉक, सिमुलेशन क्लॉक एट 0। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका जो सिमुलेशन क्लॉक है उसको किस पे सेट करेगा, आपका 0 पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद आपका हमारा मेन प्रोग्राम का रोल आएगा। जैसे मैंने आपका बताया, मेन प्रोग्राम बेसिकली आपका है क्या, इट जस्ट लाइक आपका वायर। वायर आपका क्या है, जिस अगर एक मैं आपका सपोज करें एक माला का एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें आपके नंबर ऑफ आपके क्या मोती हैं, नंबर ऑफ आपके कोई भी वो है, उनको क्या है एक साथ जो बांध के रख रहा है वो हमारे क्या कर रहा है, वो धागे का काम कर रहा है। तो वो धागा क्या कर रहा है, बेसिकली उन मोतियों को एक साथ बांध के रख रहा है। तो आपके नंबर ऑफ हमारे सब प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब प्रोग्राम्स को जो आपका जो मैनेज कर रहा है, वो मैनेज कर का काम है आपका उसका
मेन प्रोग्राम का। तो हमने जैसे ही अपना प्रोग्राम आपका स्टार्ट करा, तो आपका उसने किसको कॉल करा, आपका इनिशियलाइजेशन रूटीन को कॉल करा। और इनिशियलाइजेशन रूटीन ने सबसे पहला जो काम किया, उसने क्या कि सिमुलेशन क्लॉक को आपका 0 पे सेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या करा, आपका इनिशियलाइजेशन रूटीन ने आपका जो आपकी सिस्टम स्टेट्स हैं उनको क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया। जो आपके रिक्वायर्ड आपके वेरिएबल्स हैं उनको आपका डिफाइन कर दिया। तो इनिशियलाइज द सिस्टम स्टेट। उसके बाद हमने क्या करा, आपका सिस्टम स्टेट को आपने क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, आपका ऑल्सो इनिशियलाइज द सिस्टम स्टैटिस्टिकल काउंटर। काउंटर भाई, आपकी जो सेट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसका जो रिक्वायर्ड डेटा है वो भी कंटिन्यूअसली क्या है, हमारा अपग्रेड आपका होना चाहिए। तो हमने जो आपके स्टैटिस्टिकल काउंटर्स थे उनको भी क्या करा, आपका इनिशियलाइज कर दिया प्रोग्राम में। उसके बाद आपका क्या होगा, फिर से हमारी जो मेन कमांड है वो कहाँ चली जाएगी, आपका मेन प्रोग्राम के पास, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारी जो मेन वो है, वो आपका फिर से कहाँ चली जाएगी, आपका मेन प्रोग्राम के पास। जो हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, आपका मेन प्रोग्राम के पास। अब मेन प्रोग्राम अब क्या करेगा, अब सारा जो इनिशियलाइजेशन रूटीन था उसने आपका सारे जो भी आपके रिक्वायर्ड आपके वेरिएबल्स थे उनको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो किसको कॉल करेगा, आपका टाइमिंग रूटीन को। तो उसके बाद जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो आपका किसको कॉल करेगा, आपका टाइमिंग रूटीन को। तो इन्वोक द टाइमिंग रूटीन, ठीक है। अब उसने क्या करा, आपका टाइमिंग रूटीन को आपका कॉल किया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने किसको कॉल करा, आपका टाइमिंग रूटीन को कॉल करा। ये कॉल करा हमारा उसने मेन प्रोग्राम में। अब आफ्टर इनिशियलाइजेशन रूटीन को कॉल करने के बाद, फिर से अपने हाथ में कंट्रोल लेने के बाद, उसने कॉल करा आपका टाइमिंग रूटीन को। दैट इज माय आपका टाइमिंग रूटीन। अब टाइमिंग रूटीन क्या करेगा, आपका सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो सबसे मोस्ट इमिटेंट आपका जो प्रोग्राम है आपका, जिसकी होने की आपका प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोग्राम को क्या करेगा, आपका कॉल करेगा, ठीक है। और आपका तो जो आपका डिटरमाइन द नेक्स्ट इवेंट टाइप। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो टाइमिंग रूटीन हमारा क्या कर रहा है, आपका डिटरमाइन द नेक्स्ट इवेंट टाइप, ठीक है। आपका जो मोस्ट इमिटेंट आपका जो इवेंट है जिसकी होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसको क्या करेगा, आपका अपडेट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, आपका आपका सिमुलेशन क्लॉक को आपका एडवांस पोजीशन में लेके आएगा, ठीक है। तो सिमुलेशन क्लॉक इज एडवांस, सिमुलेशन क्लॉक इज एडवांस। तो हमारा क्या करेगा, वो सिमुलेशन क्लॉक को आपका एडवांस पोजीशन में आपका जो नेक्स्ट इवेंट आपका होने वाला है वहां पे लेके आएगा, ठीक है। फिर से वो क्या करेगा, आपका जो जो आपका कंट्रोल है वो कहाँ से फिर से किसके पास चला जाएगा, आपका मेन प्रोग्राम के पास। तो फिर से हमारा जो कंट्रोल है वो किसके पास चला गया, आपका मेन प्रोग्राम के पास। अब उसके बाद फिर मेन प्रोग्राम आपका क्या कॉल करेगा, आपका अब आपका वो कॉल करेगा आपका इवेंट रूटीन को, ठीक है। अब जो हमारा मेन प्रोग्राम है
वो आपका किसको कॉल करेगा? आपका इन्वोक द इवेंट रूटीन। ठीक है, अब उसने अब आप देखें तो इसमें आपका 3 पॉइंट आप क्या है, तो मेन प्रोग्राम ने पहले सबसे पहले किसको कॉल करा? आपका आपका इनिशियलाइजेशन रूटीन को कॉल करा। उसके बाद मेन प्रोग्राम ने हमारा किसको कॉल करा? आपका टाइमिंग रूटीन को कॉल करा। टाइमिंग रूटीन ने अपना काम किया, इनिशियलाइजेशन रूटीन ने अपना काम करा। उसके बाद मेन प्रोग्राम ने किसको कॉल करा? आपका इवेंट रूटीन को। ठीक है, इवेंट रूटीन बेसिकली क्या है, जो भी आपके सिस्टम वेरिएबल्स हैं उनको अपडेट करेगा। ठीक है, जो स्टैटिकल काउंटर्स हैं उन्हें अपडेट करेगा, और आपका नियर फ्यूचर में जो आपके इवेंट होने वाले हैं, ठीक है, उनकी क्या करेगा? आपका टाइमिंग को अपडेट करेगा। ठीक है, और ये सारे जो नियर फ्यूचर में आपके इवेंट होने वाले हैं उनकी टाइमिंग को अपडेट करने के साथ साथ जो आपकी इवेंट लिस्ट है उसे भी आपका क्या करेगा? अपडेट करेगा। या फिर आपका वो सारे प्रोग्राम जो नियर फ्यूचर में आपके होने वाले हैं उन्हें आपका क्या है? इवेंट लिस्ट में आपका ऐड ऑन करेगा। और ये कहाँ से करता है? ये करता है आपका आपका लाइब्रेरी रूटीन से। तो लाइब्रेरी रूटीन में बेसिकली क्या है? आपका रैंडम वेरिएबल्स आपके जनरेट होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हम लाइब्रेरी रूटीन में आपका पहले से ही ये कैलकुलेट करके रखते हैं कि ये इवेंट आपका इस टाइम पे आपका होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो लाइब्रेरी रूटीन में हम लोग क्या करते हैं? आपका पहले से ही अपग्रेड करके रखते हैं कि आपका ये प्रोग्राम आपका ये इवेंट हमारा आपका होने वाला है, और वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आपका रैंडम नंबर एंड बाय आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से हम लोग क्या है उसको आपका कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब आपका बात आ गई हमारी किस पे? आपका इवेंट रूटीन पे। दैट इज माई इवेंट रूटीन। ठीक है, तो इवेंट रूटीन में आपका क्या क्या, इवेंट रूटीन का क्या क्या फंक्शन है आपका उस सब प्रोग्राम का? कि जो सिस्टम की स्टेट है उन्हें अपडेट करना, सिस्टम की करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका सारी उनको अपडेट करना, सारे वेरिएबल्स को आपका। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? आपका सिस्टम स्टेट इज अपडेटेड, सिस्टम स्टेट इज अपडेटेड। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें? दूसरा हम क्या करते हैं? आपका जो भी आपके स्टैटिकल काउंटर्स हैं, आपके स्टैटिकल काउंटर्स उनको अपडेट करते हैं। तो स्टैटिकल काउंटर्स इज अपडेटेड। और क्या करते हैं? आपका टाइम ऑफ occurrence of future events are generated। पर्टिकुलर टाइम आपका कैलकुलेट करते हैं कि उस इवेंट की होने की हमारी क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी। वो बेसिकली कहाँ से करेंगे हम? आपका लाइब्रेरी रूटीन से। मैंने अभी बताया कि लाइब्रेरी रूटीन में आपका क्या है? रैंडम वेरिएबल्स हम जनरेट करते हैं, और आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? आपका जो नियर फ्यूचर में आपके इवेंट होने वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को आपको कैलकुलेट करता है।
ठीक है, एंड एडिट टू इवेंट लिस्ट एंड एडिट टू इवेंट लिस्ट। और ये हम जो कर पा रहे हैं वो किसकी मदद से कर पा रहे हैं? आपका लाइब्रेरी रूटीन के पास, दैट इज माय लाइब्रेरी रूटीन। ठीक है, तो लाइब्रेरी रूटीन का बेसिकली क्या काम है आपका? जनरेट्स द रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा आपका? उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि आपका सिमुलेशन हमारा ओवर हो गया है या नहीं हुआ है। अगर हमारा सिमुलेशन आपका ओवर हो गया तो इन दैट केस हमारा जो आपका प्रोग्राम है वो कहाँ जाएगा? आपका रिपोर्ट जनरेटर के पास। मैंने बताया कि रिपोर्ट जनरेटर का काम क्या है आपका? एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपका कैलकुलेट करना कि आपका जो समराइज रिपोर्ट है उसको आपका जनरेट करना। तो अगर हमारा प्रोग्राम यहाँ से आपका अगर डन हो गया है तो वो आपका किसके पास? इफ माई यस, तो वो आपका किसके पास जाएगा? आपका रिपोर्ट जनरेटर के पास। रिपोर्ट जनरेटर, वो किसके पास गया? आपका रिपोर्ट जनरेटर के पास। और आपका उसने फाइनली आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर करी और हमारा जो प्रोग्राम है वो आपका क्या हो गया? आपका एंड हो गया। और अगर आपका नहीं है, अगर इन केस आपका अगर नहीं है, हमारा अभी अभी सिमुलेशन आपका चलना है, तो वो फिर से आपका कहाँ पर जाएगा? आपका यहाँ से घूमते हुए, अगर जो मेरी एंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई है तो वो फिर से आपका कहाँ जाएगा? आपका इफ माई एंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, if my end condition is not satisfied, तो अगर मेरी एंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई है तो वो फिर से कहाँ पे जाएगा? आपका मेन प्रोग्राम में। फिर से यही सारे प्रोसेस हमारे होंगे। आपका टाइमिंग रूटीन को कॉल की जाएगी, इवेंट रूटीन को कॉल की जाएगी, आपका फिर से आपका चेक किया जाएगा। तो ये आपका कब तक चलेगा? जब तक कि जो आपकी आप लोगों ने जो एंड कंडीशन शुरू में ही लगाई है आपका, वो एंड कंडीशन हमारी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, तब तक आपका यही सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से थोड़ा सा ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपका प्रोग्राम आपने स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद हमने प्रोग्राम को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद आपका इनिशियलाइज रूटीन को हमने कॉल करा आपका मेन प्रोग्राम ने। और मेन इनिशियलाइजेशन रूटीन ने क्या करा? जो सिमुलेशन क्लॉक है उसको 0 पे सेट किया और आपका जो भी आपके एक जो भी आपके सिस्टम स्टेट्स हैं और जो आपके स्टैटिकल काउंटर्स हैं उनको आपका क्या करा? अपडेट करा, या फिर आप बोल सकते हैं, अपडेट बोलना गलत होगा, उसको इनिशियलाइज किया। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद आपका जो कंट्रोल है वापस कहाँ चला गया? आपका मेन प्रोग्राम के पास हमारा कंट्रोल चला गया। अब उसने क्या किसको कॉल करा? आपका टाइमिंग रूटीन को कॉल करा। उसने आपका क्या किया? नेक्स्ट कौन सा इमिटेंट हमारा जो इवेंट है जिसकी होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको आपका डिटरमाइन करा और सिमुलेशन क्लॉक को एडवांस पोजीशन में आपका मूव कराया। फिर से कंट्रोल हमारा किसके पास चला गया? मेन प्रोग्राम के पास। उसने अब किसको कॉल करा? आपका इवेंट रूटीन को। इवेंट रूटीन ने क्या किया? जो सिस्टम की कंडीशन थी उसे अपडेट करा, आपकी जो सिस्टम की स्टेट थी उसे आपका अपडेट करा, जो सिस्टम वेरिएबल्स थे हमारे उसे अपडेट करा, और जो आपके सिस्टम जो स्टैटिकल काउंटर्स था उन्हें अपडेट करा। और उन्हें अपडेट करने के बाद आपका जो टाइम ऑफ अकरेंस है हमारा जो फ्यूचर इवेंट होने की, उनको आपका अपडेट करा। वो आपका कहाँ से अपडेट करेगा? वो अपडेट करेगा आपका लाइब्रेरी रूटीन की मदद से। तो लाइब्रेरी रूटीन इट्स अ पार्ट ऑफ, आप बोल सकते हैं, इवेंट रूटीन।
तो आपका जो लाइब्रेरी रूटीन है वो आपका इन्वॉल्व है आपका इवेंट रूटीन के साथ। तो हमारा इवेंट रूटीन और लाइब्रेरी रूटीन आपस में काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी रूटीन ही आपका जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आपका रैंडम वेरिएबल्स और आपका एंड में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उनकी मदद से जो आपके इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बेसिकली आपका जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई हमारा प्रोग्राम जो आपका रन करा रहे थे वो आपका फाइनली ओवर हो गया या नहीं किया हो गया। जो हमने एंड कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंगली जो हमें सेट ऑफ परफॉर्मेंस हमें कैलकुलेट करनी है। एक टाइम फ्रेम हमने लगा दिया कि इतनी देर तक हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। उसके बाद अगर वो आपका सेटिस्फाई हो गई है हमारी कंडीशन, तो वो आपका कहाँ पे जाएगा, आपका रिपोर्ट जनरेटर के पास। रिपोर्ट जनरेटर क्या करेगा, आपका एक फाइनल समराइज शीट बना देगा और उसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। अगर आपका नहीं होता है कि हाँ भाई अभी मेरी कंडीशन, आपका जो हमारी एंड कंडीशन है वो अभी नहीं सेटिस्फाई हुई है, तो इन दैट केस वो आपका फिर से कहा जाएगा आपका स्टार्ट मेन प्रोग्राम में, और फिर से आपका क्या होगा, टाइमिंग रूटीन को आपका कॉल किया जाएगा, उसके बाद इवेंट रूटीन को। फिर से यही आपका चलता रहेगा जब तक कि हमारी एंड कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो इसमें आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो कि सिमुलेशन क्लॉक हमने 0 पे आपका इन्वोक करा, इनिशियलाइजेशन रूटीन को कॉल करा, ठीक है, जिसने आपका सिमुलेशन क्लॉक को 0 पे सेट कर दिया। उसके बाद आपका सिस्टम स्टेट एंड आपका स्टैटिकल काउंटर्स आपके इनिशियलाइज कर दिए, इवेंट लिस्ट आपकी इनिशियलाइज कर दी। सॉरी, इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना भूल गया मैं, कि यहाँ पे हमारी इवेंट लिस्ट भी आपकी इनिशियलाइज होगी। इवेंट लिस्ट इज इनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो उसके बाद हमारी क्या हुई, आपका इवेंट लिस्ट भी हमारी इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। फिर से कंट्रोल हमारा किसके पास चला गया, आपका मेन प्रोग्राम के पास। आफ्टर कंट्रोल हैज टू रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम, इट इन्वोक्स द टाइमिंग रूटीन, ठीक है। तो आपका फिर से आपका जो प्रोग्राम मेन प्रोग्राम यहाँ से यहाँ पे आप देखें, फिर से हमारा मेन प्रोग्राम के पास चला गया। उसके बाद आपका उसने किसको कॉल करा, आपका उसने कॉल करा आपको किसको, आपका टाइमिंग रूटीन को। तो टाइमिंग रूटीन आपका क्या करेगा, आपका डिटरमाइन विच टाइप ऑफ इवेंट इज मोस्ट इमिटेंट। वो आपका क्या कैलकुलेट करेगा, वो आपका डिटरमाइन करेगा कि कौन सा ज्यादा आपका जो इवेंट है आपका वो सबसे ज्यादा उसकी इमिटेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी आपका सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका इफ अ इवेंट इज टू नेक्स्ट टू अकर, द सिमुलेशन क्लॉक इज एडवांस टू द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ दैट टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है। एंड कंट्रोल इज रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम। उसके बाद आपका क्या होगा, जब हमारा इवेंट पता पड़ गया कि ये आपका होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सिमुलेशन क्लॉक को आपका अपडेट कर दिया जाएगा, एडवांस कर दिया जाएगा, और फिर से आपका जो कंट्रोल है वो आपका किसके पास चला जाएगा, आपका मेन प्रोग्राम के पास। मेन प्रोग्राम वापस किसको कॉल करेगा, आपका इवेंट रूटीन को। देन द मेन प्रोग्राम इन्वॉक्स इवेंट रूटीन फॉर इंश्योरिंग दैट, आपका उसमें हम तीन चीजें आपके इंश्योर करते हैं। आपका फर्स्ट वन इज माय सिस्टम स्टेट इज अपडेटेड, स्टैटिकल काउंटर्स आर अपडेटेड, एंड द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स आर जनरेटेड एंड एडेड टू द इवेंट लिस्ट। उसमें हम तीन चीजें आपकी मेन अपडेट कर रहे हैं, सिस्टम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, स्टैटिकल काउंटर्स को अपडेट कर रहे हैं, और आपका जो आपकी इवेंट आपके होने की जिनकी आपकी प्रोबेबिलिटी है, उन इवेंट्स की लिस्ट को आपका क्या कर रहे हैं, आपका जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आपका लाइब्रेरी रूटीन। इस चीज को याद रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ मैं आपका लाइब्रेरी रूटीन। और वो किस में आपके एडिट कर दिए जा रहे हैं, आपका आपके इवेंट लिस्ट में हमारे ऐड कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होने के बाद आपका चेक किया जाएगा कि आपका सिमुलेशन इज नाउ टर्मिनेटेड और नॉट। अगर आपका यस है, देन माय रिपोर्ट जनरेटर इज इन्वॉक्ड, आपका आपका रिपोर्ट जनरेटर को कॉल की जाएगी। अगर आपका नहीं है तो फिर से वो आपका कहाँ जाएगा, वापस मेन प्रोग्राम में, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा मेन प्रोग्राम आपका, जब तक कि जो हमारी एंड कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तब तक ये जो रूटीन है हमारा कंटिन्यूअसली यही रूटीन आपका घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसमें दो तीन हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप देखें तो आपका मेन प्रोग्राम हो गया, इनिशियलाइजेशन रूटीन हो गया, टाइमिंग रूटीन हो गया, और इवेंट रूटीन। तो ये तीन चीजें हमारी मेन है। उसके बाद आपका रिपोर्ट जनरेटर आता है। तो रिपोर्ट जनरेटर क्या है, आपका फाइनल समराइज आपकी शीट बना रहा है।